गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज के वीडियो में हम एसएससी जेईई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो पीवाईक्यू करवा रहे थे उससे आगे बढ़ते हैं। यदि आपने अभी तक इससे पिछले वाले वीडियो अभी नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखें, उसके बाद ये वीडियो को कंटिन्यू करें जिससे कि आपके लिए बेनिफिट होगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट निम्नलिखित में से कौन है। तो एक्टिव एलिमेंट वैसे एलिमेंट को कहते हैं जो सर्किट में पावर डिलीवर करे, नॉट कंज्यूम। इसका एग्जांपल है जैसे वोल्टेज सोर्स हो गया, करंट सोर्स हो गया और बैटरी हो गया, जनरेटर हो गया, ये सब एक्टिव एलिमेंट हो गया। अगर क्वेश्चन में यही अगर पैसिव एलिमेंट पूछता तो उसके लिए हो गया रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। तो हमसे पूछा एक्टिव एलिमेंट, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा एक्टिव सोर्स एंड पैसिव सोर्स, यानी ऑप्शन नंबर सी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में है द सिंबल शोन हेयर। यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है, सिंबल जो है वो छूट गया, जहाँ पे मेंशन कर देते हैं। सिंबल है इस तरह का, ये हमारा यहाँ पे डायमंड शेप का है और ये हमारे पास प्लस माइनस वोल्टेज है। बताना है कि ये सिंबल जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन ए में है वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, बी में है करंट कंट्रोल करंट सोर्स, सी में है करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, डी में है वोल्टेज कंट्रोल एंड वोल्टेज सोर्स। जब ये जो है डिपेंडेंट सोर्स का एग्जांपल है। यहाँ पे देखिए अगर डायमंड शेप का बना हुआ है और अंदर तीर का निशान रहेगा तो करंट सोर्स हो गया। अगर अंदर प्लस माइनस रहता तो वोल्टेज सोर्स होगा। अब बाहर देखिए प्लस माइनस है यानी वोल्टेज कंट्रोल है, यानी ये हमारा जो सिंबल जो है ये वोल्टेज कंट्रोल है और करंट सोर्स है। देखिए ऑप्शन में कौन है, वोल्टेज कंट्रोल एंड करंट सोर्स। ये ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, वोल्टेज कंट्रोल एंड करंट सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 में है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, एनी एलिमेंट इज रिडंडेंट इफ कनेक्टेड इन। ए में है सीरीज विथ एन आइडियल करंट सोर्स, बी में है पैरेलल विथ एन आइडियल करंट सोर्स, सी में है सीरीज विथ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स, डी में है पैरेलल विथ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स। विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऊपर के दिया हुआ स्टेटमेंट जो है कौन करेक्ट है। देखिए ए है सीरीज विथ आइडियल करंट सोर्स, ये हमारा क्या है करंट सोर्स है और इसके साथ सीरीज में क्या है हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना भी चेंज करते हैं तो इस सर्किट में करंट का वैल्यू जो चेंज नहीं होगा, यानी यह क्या है रेडिडेंट है। और बी में है पैरेलल विथ आइडियल करंट सोर्स, सी में है सीरीज विथ आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो देखिए वोल्टेज सोर्स है इस तरह का हमारा प्लस माइनस एक तरह का ही रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना भी हम चेंज कर दिए तो इसके टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज जो है चेंज नहीं होगा, यानी ये क्या है रिडंडेंट है। यानी इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और उसके बाद क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है नेटवर्क कंटेन्स लीनियर रजिस्टर्स एंड आइडियल वोल्टेज सोर्स, इफ वैल्यू ऑफ ऑल द रजिस्टर आर डबल देन द वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर विल। कह रहा है नेटवर्क जो है बना हुआ है लीनियर रजिस्टर से एंड आइडियल वोल्टेज सोर्स से। यदि हम रजिस्टर के वैल्यू को डबल कर दिए तो रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए रजिस्टर का वैल्यू हम क्या कर दिए दोगुना कर दिए 2R। तो जानते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V बराबर IR। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/I। जब हम रजिस्टर को दोगुना करेंगे तो करंट हमारा कितना होगा हाफ हो जाएगा, I बराबर कितना हो जाएगा I/2। तो हम रजिस्टर के क्रॉस हमको वोल्टेज निकालना तो कितना हो जाए V=IR। आई हमारा कितना हो गया I/2, रजिस्टर कितना हो गया 2R, यानी 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी V बराबर कितना हो गया I
IR यानी हमारा वोल्टेज किसी तरह इफेक्ट नहीं होगा, जो पहले था वही हो गया अभी। देखिए ऑप्शन में है बिकम हाफ, नहीं वोल्टेज तो हाफ नहीं हुआ है रजिस्टर के क्रॉस। बिकम डबल, सी में है इंक्रीज बाई 4 टाइम्स, डी में है नोट चेंज। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा नोट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 में है फाइंड द नेचर ऑफ एलिमेंट शोन इन कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे फिगर दिया हुआ था, फिगर देते हैं। ये हमारा फिगर है, ये वोल्टेज है माइनस भी, यहाँ पे करंट है, यहाँ पे माइनस आई, इस तरह का है। बताना है कि यह एलिमेंट का नेचर जो है क्या शो कर रहा है। ए में लीनियर तो नहीं है, अगर इस तरह का रहता तो लीनियर होता, कि लीनियर है नहीं है। नेक्स्ट दूसरा क्या है नॉन लीनियर, जी नॉन लीनियर है, क्या है कि ये लीनियर पाथ फॉलो नहीं कर रहा है यानी नॉन लीनियर है। नेक्स्ट एक्टिव, तो एक्टिव क्या, तो एक्टिव तो है या तो वो निगेटिव हो सकता है या निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। जी हाँ ये है निगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। नेक्स्ट में पैसिव है कि केवल वो निगेटिव होना चाहिए, तो नहीं है। ई में क्या है यूनिलेटरल, जी हाँ ये यूनिलेटरल है। बाईलेटरल रहता तो दोनों से एकदम फ्लो होता है, यानी ये यूनिलेटरल है। यानी इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, उसके बाद सी हो जाएगा, उसके बाद ई हो गया। देखते हैं ऑप्शन में कितना कितना दिया हुआ है। ऑप्शन 1 में है BCE, BDE, 3 में ACE, 4 में है BDE। तो देखिए BCE हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 में है ए नॉन आइडियल करेंट सोर्स ऑफ 25 मिली एम्पियर इज सप्लाइंग अ रेजिस्टिव लोड ऑफ 5 किलो ओम। एक हमारा क्या है करेंट सोर्स है, इस तरह से ये हमारा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये हमारा लोड है। ये लोड का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 किलो ओम दिया हुआ है। इससे क्रॉस कितना करंट फ्लो हो रहा है 20 मिली एम्पियर जो है वो करंट क्या हो रहा है फ्लो हो रहा है। यहाँ से करंट सोर्स कितना है 25 मिली एम्पियर। तो बताना है कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है RI वो कितना होगा। देखिए यहाँ पे लोड के क्रॉस कितना करंट फ्लो हो रहा है 20 मिली एम्पियर और रजिस्टर कितना 5 किलो ओम। तो यहाँ से हम वोल्टेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। जो इस लोड के क्रॉस वोल्टेज है वही हमारा इस इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज होगा। और देखिए यहाँ से करंट सोर्स से यहाँ 25 मिली एम्पियर हो रहा है, लोड में चला जा रहा है 20 एम्पियर, तो हमारा इसमें कितना जाएगा 5 मिली एम्पियर। तो इसके क्रॉस अब हम निकालते हैं क्या करंट निकालना है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स, नहीं इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा हुआ है कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो क्या होगा, तो RI इक्वल टू कितना हो गया V/I। वोल्टेज तो हमें पता है जो इस टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज है वही हमारा RI के क्रॉस वोल्टेज है, यानी 100 हो जाएगा। और इसमें जाने वाली करंट कितना हो 5 मिली एम्पियर, क्या कि हमारे लोड के क्रॉस जा रहा है 20 सप्लाई कर रहे हैं 25 मिली एम्पियर, यहाँ कितना हो जाएगा 5 मिली एम्पियर। तो 5 से जो है 100 कट गया, कितना बार में 20 बार में मिली एम्पियर है तो ऊपर चला गया किलो, यानी 20 किलो ओम। यानी इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 20 किलो ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में है द करेंट VD इन द बिलो सर्किट इज। यहाँ पे एक हमारा सोर्स दिया हुआ है, यहाँ पे इस तरह दिया हुआ था, एक हमारा डायमंड शेप का है, प्लस ये माइनस है, यहाँ पे IC दिया हुआ है। ये बताना है कि किस प्रकार का सोर्स है। तो पहले क्वेश्चन में बताया कि डायमंड शेप का है, अगर अंदर प्लस माइनस है तो क्या होगा वोल्टेज सोर्स होगा, अगर तीर का निशान रहता हो करंट सोर्स हो जाएगा। अब बाहर देखिए बाहर क्या करंट है, यानी करंट कंट्रोल हो गया और वोल्टेज सोर्स हो गया। तो ऑप्शन ए में देखते हैं वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, नहीं। बी में करंट कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल है लेकिन करंट सोर्स नहीं है। सी में क्या है करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल तो है नहीं। हाँ करंट कंट्रोल है, देखिए IC क्या है करंट कंट्रोल और वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस।
डी में वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स नहीं, वोल्टेज कंट्रोल नहीं है, वोल्टेज सोर्स है लेकिन वोल्टेज कंट्रोल नहीं है। ये हमारा जो है सिंबल जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो करेंट कंट्रोल हो गया और वोल्टेज सोर्स हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि ए कंडक्टर हुज रेजिस्टेंस डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ इज कॉल्ड। वैसे कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस जो है ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, तो ओम्स लॉ को नहीं फॉलो करता है वो क्या है, नॉन कंडक्टर है कि बैड कंडक्टर है कि नॉन लीनियर कंडक्टर है कि लीनियर कंडक्टर है। तो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा वो लीनियर कंडक्टर है, जो नहीं करेगा नॉन लीनियर कंडक्टर, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा नाउ में कि द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड आइडियल करंट सोर्स रिस्पेक्टिवली आर इन ओम। बताना कि आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो हम जानते हैं कि आइडियल वोल्टेज सोर्स है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या तो जीरो होता है, और आइडियल करंट सोर्स है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना इन्फिनिटिव होता है। देखिए कैसे होता है हम समझते हैं। यहाँ एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स का रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार करते हैं, इस प्रकार से ये प्लस ये माइनस। अब इसके सीरीज में लगा हुआ रहता क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस आर आई। देखिए इस प्रकार है, ये हमारा वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे क्या लगा हुआ रहता है, लोड। ये क्या हो गया भी, ये क्या हो गया आर आई, यहाँ पे आर ए लोड। तो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा जितना से जितना कम रहेगा तभी ना यहाँ से सप्लाई जो हमारा लोड में एकदम आसानी से जाएगा। यानी आइडियल वोल्टेज सोर्स के में क्या होता है ना कि इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है। दूसरा जानते हैं आइडियल करंट सोर्स। तो आइडियल करंट सोर्स का रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार होता है, ये हमारा क्या है करंट सोर्स है और इसके पैरेलल में लगा हुआ रहता क्या एक रेजिस्टेंस, हमारा क्या हो गया लोड हो गया लोड। तो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस ए जो है क्या होना चाहिए, इन्फिनिटिव होना चाहिए, तब ना सारा का सारा करंट इधर फ्लो हो, इधर हमारा जाए नहीं, का कि रेजिस्टेंस क्या है ज़्यादा है। करंट क्या चाहता है कि लो रेजिस्टिव पाथ फॉलो करता है। तो इसका भी क्या हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फिनिटिव, यानी कितना हो जाएगा जीरो एंड इन्फिनिटिव। आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स का क्या होना चाहिए इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो, और आइडियल करंट सोर्स का क्या होता है इन्फिनिटिव, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 में है कि एन आइडियल कांस्टेंट करंट सोर्स इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ एन आइडियल कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, कंसिडरिंग बोथ टुगेदर देन कॉम्बिनेशन विल गिव। एक आइडियल करंट सोर्स है हमारा, इस प्रकार सा है, ये हमारा आइडियल करंट सोर्स है, कनेक्टेड है सीरीज में किसके साथ, आइडियल वोल्टेज सोर्स के साथ। तो बताना है कि यह कॉम्बिनेशन है दोनों एक साथ जो क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर सीरीज में लगा हुआ रहा है तो कांस्टेंट करंट सोर्स बताएगा, अगर यही पैरेलल में लगा रहता है इस प्रकार के अगर पैरेलल में रहेगा तो ये रिप्रेजेंटेशन जो है हम वोल्टेज सोर्स लेते हैं, वोल्टेज सोर्स के अकॉर्डिंग जो हमारा जितना करंट जा रहा है सर्किट में उसके अनुसार लेंगे, और सीरीज में करंट सोर्स है उसके अनुसार लेंगे, यानी इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा कांस्टेंट करंट सोर्स। तो चलिए आज का PYQ हो गया। आप हमारे साथ लगातार इस चैनल पे बने रहें और हमें सपोर्ट करें, जिससे कि आने वाले सारा वीडियो जो है आपको हम उपलब्ध करवा सके SSC JEE का PYQ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।